नमस्कार किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में खीरा का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। गर्मियों में खीरे की बाजार में काफ़ी मांग रहती है। इसे मुख्यतः भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है। ये गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद बताया गया है। खीरे की गर्मियों में बाजार मांग देखते हुए जायज़ सीजन में इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं खीरे की खेती की उन्नत तकनीकी के बारे में, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। खीरे का वानस्पतिक नाम कुकुमिस सटाइवा है। यह एक बेल की तरह लटकने वाला पौधा है। इस पौधे का आकार बड़ा, पत्ते वाले और त्रिकोणीय आकार के होते हैं। इसका फूल पीले रंग का होता है। खीरे में लगभग 90% पानी पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में अच्छा होता है। खीरे की उन्नत किस्में: भारतीय किस्में स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूसा खीरा, पंजाब सिलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा और नवीनतम किस्में हैं PCUH1, पूसा उदय, स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण शीतल। ये प्रमुख किस्में नवीन किस्में हैं। और संकर किस्में हैं प्रिया, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2 और विदेशी किस्म जो है जापानी लौंग ग्रीन, चयन। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। आप इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। खीरे की उन्नत खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वैसे तो खीरे की रेतीली दोमट भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी में अच्छी खेती होती है। खेती के लिए pH का मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है, वहीं ये पाला सहन नहीं कर सकता, इसलिए इसकी खेती जायज़ सीजन में करना अच्छा रहता है। खीरे की खेती के लिए समय: ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुआई फरवरी व मार्च के महीने में की जाती है। वर्षा ऋतु के लिए इसकी खेती बुआई जून जुलाई में करते हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में इसकी बुआई मार्च व अप्रैल में की जाती है। खीरे की खेती के लिए खेत को कैसे तैयार करना है? तो खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 जुताई देसी हल से कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 2-3 बार पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर समतल कर देना चाहिए। अब इसके बीज की मात्रा कितना होनी चाहिए? तो 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा काफ़ी है। ध्यान रहे, बिजाई से पहले फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और जीवन काल बढ़ाने के लिए अनुकूलतम रासायनिक उपचार के साथ इसका उपचार जरूर कर लें। बिजाई से पहले बीजों को कैप्टान से या कार्बेंडाजिम के साथ उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई का तरीका: सबसे पहले खेत को तैयार करके 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लें। इसके बाद नाली के दोनों और मेड़ के पास 1-1 मीटर के अंतराल पर 3-4 बीज एक ही स्थान पर बुआई कर दें। खीरा के खेती के लिए खाद की मात्रा: खेत की तैयारी के लिए 15 से 20 दिन पहले 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश युक्त उर्वरक का प्रयोग करें। फिर बुआई के 40 से 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग कर दें। खीरे की खेती में सिंचाई कब करना है? तो जायद में उच्च तापमान के कारण अधिक नमी की जरूरत होती है, अतः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करना चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 4-5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षाकालीन फसल में अगर वर्षा ना हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई करते रहें। खीरे की खेती में निराई गुड़ाई, खरपतवार प्रबंधन: खेत में ग्रीष्मकालीन फसल में 15 से 20 दिन के अंतर पर 2-3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फसल की तोड़ाई व उपज कितना होती है? तो यह बुआई के लगभग 2 माह बाद फल देने लगता है। जब फल अच्छे, मुलायम तथा उत्तम आकार के हो जाए तो उन्हें सावधानीपूर्वक लताओं से तोड़कर अलग कर लेते हैं। इस तरह प्रति हेक्टेयर 50 से 60 कुंटल
फल प्राप्त हो जाते हैं। खीरे की खेती में रोग नियंत्रण। इसमें सबसे पहला रोग लगता है विषाणु रोग। खीरे में विषाणु रोग एक आम रोग है। यह रोग पौधों के पत्तियों से शुरू होता है और इसका प्रभाव फलों पर पड़ता है। पत्तियों पर पीले धब्बों का निशान पड़ जाता है और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। इस बीमारी का असर फलों पर भी पड़ता है। फल छोटी और टेढ़ी हो जाती है। इस रोग को नीम का काढ़ा या गौमूत्र में माइक्रो एंजाइम मिलाकर इसे 250 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करके दूर किया जा सकता है। दूसरा रोग लगता है चूंडिल आशिता रोग। यह रोग एरिसाइफी सिकोनियसिरम नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः पत्तियों पर होता है और धीरे धीरे तना, फूल और फलों पर पड़ने लगता है। नीम का काढ़ा गौमूत्र में माइक्रो एंजाइम मिलाकर 250 मिलीमीटर टंकी के हिसाब से छिड़काव करने से यह रोग दूर हो जाता है। किसान भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई तकनीकी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।